समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने फतेहपुर जनपद में मुझे समाजवादी सदस्यता अभियान का प्रभारी बना के भेजा है। उसके तहत सदस्यता अभियान को गति देने के लिए और सदस्यता अभियान को बूथ तक ले जाने के लिए हम लोग ठोस बैठक कर चुका हूँ, रणनीति बना चुका हूँ। और साथ ही साथ में 9 अगस्त से तिरंगा भी घर घर लगाया जाएगा समाजवादियों द्वारा, और 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक वो भी अभियान चलेगा। साथ ही साथ में हम अपने बूथों को मजबूत करने के लिए और इस लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोगों को मेंबर बना के पार्टी की सदस्यता दिला के, क्योंकि अब इस देश को कोई बचा सकता है, वो समाजवाद बचा सकता है। और उसके तहत हम मेंबर बना के और पार्टी को भी मजबूती करने के लिए और साथ साथ में अलोकतांत्रिक सरकार को हटाने के लिए हम अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करेंगे। और इस बेईमान, भ्रष्टाचारी, दुराचारी और बेरोजगारों के साथ में जो अन्याय कर रही है, बेरोजगारी को चरम सीमा पे करने वाली है, महंगाई को चरम सीमा पे करने वाली ऐसी सरकार को अभी 22 में तो घटाया है और 24 में बीजेपी का सफाया है। इसके तहत इस नारे के साथ में हम लोग जा रहे हैं। और अभी ये नौजवानों को अपमानित कर रहे हैं, किसानों को अपमानित कर रहे हैं, और जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है, सरकारी संस्थानों को निजी क्षेत्रों में बेच रहे हैं, आरक्षण खत्म कर रहे हैं। और आरक्षण ही नहीं खत्म कर रहे हैं, डायरेक्ट आईएएसओं की भर्ती कर रहे हैं। गांव गरीब किसान का बेटा जो आईएएस बन सकता था पढ़ाई लिखाई करके, उसके भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, सेंट्रल बंद कर रहा है। और जिस तरीके से आरक्षण का ठीक से जाति जनगणना नहीं करा रहे, माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार मांग की कि जाति जनगणना हो जानी चाहिए। जब जनगणना हो रही है, 31 बिंदुओं पे आप गणना कर रहे हो, जिसमें आप पूछ रहे हो कि हैंडपंप से लेके साइकिल तक और मोबाइल तक पूछ रहे हो, तो हमारी जात भी पूछ लो। हम मल्लाह हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, नाई हैं, विश्वकर्मा हैं, लोधी हैं, पटेल हैं, कुशवाहा हैं, और भी कोई जात के हैं, यादव हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर है, ब्राह्मण है। अरे सबकी जात पूछ लीजिए ना, क्या जा रहा आपको जात पूछने? अनुसूचित जात के हैं, अरे पूछ लीजिए ना, जाति जनगणना कर दीजिए और सबके आंकड़े सामने ले आ दीजिए, और जो जातियां पीछे हैं उनके विकास के लिए योजना बनाइए। नहीं बना रहे। जाति जनगणना, निषादों का वोट लूटने के बाद में निषादों का चेहरा दिखा के वोट लूटा जा रहा और उनके हक और अधिकार पे डकैती डाली जा रही। बताइए, निषादों का आरक्षण का लागू किया? नहीं किया। राजभरों का आरक्षण नहीं लागू किया, प्रजापतियों का आरक्षण नहीं लागू किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने इन 17 जातियों को आरक्षित वर्ग में परिभाषित करने का काम किया था, और वो आरक्षण आज तक 5-6 बरस होने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज तक हाई कोर्ट में हलफनामा तक दाखिल नहीं किया। मैंने सदन में उठाया था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से पूछा था कि आप जवाब दीजिए। आप कहते हो कि हम इन पिछड़ी जातियों के साथ में खड़े हैं, तो आपकी सरकार और आपने हलफनामा आज तक क्यों नहीं दिया? नहीं कोई जवाब था उनके पास। निषादों को ठगने का काम किया, पिछड़ों को ठगने का काम किया, दलितों को ठगने का काम किया, केवल चेहरा दिखा के वोट लेके और चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश और मुल्क की अर्थव्यवस्था बेचने का काम कर रहे हैं। ये मजबूर कर रहे हैं कि 5 किलो अनाज पे हमारे लोग ये हिंदुस्तान जीवित रहे। ये 5 किलो अनाज भी कटौती अब करने लगे। किसान के खेत में कितने जानवर चल रहे हैं कि आज तक उसका कोई समाधान नहीं निकाला। गौशालाएं में गायें मारी जा रही, उनके कोई खाने पीने तक की व्यवस्था। अग्निवीर सेना में भर्ती होते थे, गांव गरीब के बेटे सेना में भर्ती होते थे, उनके भी दरवाजे बंद करने का काम किया। कहा 4 साल नौकरी करेंगे। अरे 21 साल माँ कैसे पाल पोस के खेत में किसानी करके फीस जमा करते हैं, 21 साल पढ़ाते हैं, वो 4 साल के लिए पढ़ाते हैं क्या?
क्या जो मंत्री और जो लोग बयान दे रहे हैं बीजेपी सरकार के लोग, क्या वो 4 साल के लिए अपने बेटों को नौकरी करेंगे? क्या वो 4 साल व्यापार जो कर लिए उनके लड़के, उसके बाद में उनकी छुट्टी करेंगे? क्या दूसरे आम जनता को देने का मौका करेंगे? या 4 साल जो मंत्री और सांसद रह चुके हैं वो क्या इस्तीफा देंगे? या प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे क्या 4 साल बाद? नहीं है। केवल गांव गरीब किसान को इतना गरीब कर दो, इतना मजबूर कर दो कि वो 5 किलो अनाज पे हमारे जीवित रहे। ये दाने दाने को मोहताज कर रहे हैं। आज बताइए, महंगाई के इस युग में तो अगर 2 बच्चे जिसके हैं वो बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा, फीस जमा कर पा रहा तो घर में रोटी और सब्जी और दाल तीनों चीज़ें नहीं खा पा रहा। ये हालात पैदा कर दिए। इसलिए अभी तो समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 22 में बीजेपी को घटाया है और 24 में बीजेपी को सफाया तय है। कभी तिरंगा के पक्ष में नहीं रही। ये लोग तो आज़ादी की लड़ाई में भी नहीं थे। आज़ादी की लड़ाई में भी माफ़ी मांगने वाले लोग हैं। और आज़ाद देश में किसी संगठन पर प्रतिबंध लगा था तो सरदार पटेल जी ने गृह मंत्री रहते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था कि दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन यही है, इसलिए प्रतिबंध लगाया था। ये कभी झंडे के पक्ष में ही नहीं रहे। ये तो जब झंडा रखा गया उसमें भी यही लोग विरोध कर रहे थे, आरएसएस के लोग। और इन्होंने कभी नागपुर में तिरंगा नहीं लगाया, कभी आरएसएस की शाखा में तिरंगा नहीं लगाया। भगवा लगाते हैं। ये तिरंगे की आड़ में भगवा एजेंडा समाजवादी लोग नहीं चलने देंगे, इनको बेनकाब करेंगे। जैसे आप 9 तारीख से आप लोगों का संस्था वो चल रहा है, तिरंगा अभियान चल रहा है डोर टू डोर, ठीक है? तो आपके ही सांसद शफीकुर रहमान ने कल बयान दिया है कि जो तिरंगा झंडा उसे घर में लगाने की कोई मतलब नहीं है, पार्टी कार्यालय में लग जाए, घर और दफ्तरों में लग जाए, लेकिन घर में लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग संस्था अभियान चला रहे 9 तारीख? मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश है, घर घर तिरंगा जाएगा और लगाया जाएगा। झंडे पे राजनीति हो रही है? झंडे पे राजनीति नहीं। जो झंडे के पीछे भगवा एजेंडा बीजेपी ने लगाया है उनको बेनकाब कर। ईडी लगातार छापेमारी कर रही है तमाम। अरे ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को अपने में कब्जे में करके लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। अघोषित इमरजेंसी लगा रखी है। इस अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ ईडी सीबीआई जितनी जांचें करानी हो करा लें। समाजवादी लोग इससे डरने वाले नहीं हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। रामगोपाल जी तो गए थे ये बात करने सीएम से। जो भी हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं पे लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और समाजवादी लोग इनके मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जिस तरीके का अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, आप बताइए, गरीब लोगों को फंसा रहे हैं और बेसहारा लोगों को फंसा रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोल दे, आप पत्रकार हो, आप इनके खिलाफ बोल के देखो, अभी आपके ऊपर मुकदमा, कितने पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिख दिया गया, दाल में दिखा दिया, उनके ऊपर मुकदमा कितने लोगों को। वो पेपर इनकी काले काम जो उजागर कर दे, बलिया में एक पत्रकार महोदय ने, इनका पेपर लीक हो गया, उसको दिखा दिया, क्या किया उनका हाल बताओ। ये है लोकतंत्र। इनके कोई परीक्षा भर्ती हो पाई, 16 परीक्षाएं निरस्त करनी पड़ी, अभी एक भर्ती और कैंसिल हो गई। योगी आदित्यनाथ जी के राज में एक भी परीक्षा नहीं हो पाई और करे नौकरी दे दी। अरे कहाँ नौकरी दे दी? महा झूठों की सरकार है और षड्यंत्रकारियों की सरकार है, और इस षड्यंत्रकारियों की सरकार को हटाएगी जनता। उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता ने वोट दिया था। इन्होंने बेईमानी और चालाकी से और भ्रष्टाचार से ये बीजेपी सरकार बनी है। जनता ने सरकार नहीं बनाई, जनता ने मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को चुना।